केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार इस साल की दूसरी छमाही के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है। सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए डीए में 4% का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% पर पहुंच गया था। खबर है कि इस बार फिर सरकार कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी किसी भी तरह का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा होता है तो ये 46% पहुंच जाएगा। इससे उनकी सैलरी में इजाफा होगा। महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। महंगाई जितनी अधिक होगी, डीए में बढ़ोतरी भी उतनी अधिक होगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना श्रम ब्यूरो करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। डीए में हुई 4% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपए है। अगर 38% के हिसाब से देखें तो डीए 6,840 रुपए बनता है। वहीं अगर 42% के हिसाब से देखें तो ये 7,560 रुपए बनता है। यानी कर्मचारी की सैलरी में 720 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों की डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। इसी बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% पहुंचा था। इसके बाद 2 बार 4% का इजाफा डीए में हुआ है। डीए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार इस साल की दूसरी छमाही के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है। सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए डीए में 4% का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% पर पहुंच गया था। खबर है कि इस बार फिर सरकार कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी किसी भी तरह का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा होता है तो ये 46% पहुंच जाएगा। इससे उनकी सैलरी में इजाफा होगा। महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। महंगाई जितनी अधिक होगी, डीए में बढ़ोतरी भी उतनी अधिक होगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना श्रम ब्यूरो करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। डीए में हुई 4% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपए है। अगर 38% के हिसाब से देखें तो डीए 6,840 रुपए बनता है। वहीं अगर 42% के हिसाब से देखें तो ये 7,560 रुपए बनता है। यानी कर्मचारी की सैलरी में 720 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों की डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। इसी बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% पहुंचा था। इसके बाद 2 बार 4% का इजाफा डीए में हुआ है। डीए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रही न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा।
न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज को।